राम राम। जय माँ भारती। जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सबसे पुनः निवेदन कि आप जैसा समर्थन, सहयोग और लाइक, सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे YouTube चैनल को, लगातार आप इसको करते रहिएगा और अपने चीर परिचितों से, रिश्तेदारों से भी करवाते रहिएगा। आज बड़ा फिर से दुखद एक विषय है, यह पीड़ादायक है। यह छत्तीसगढ़ के लिए, राज्य के लिए एक ऐसा उदाहरण है कि जिसको आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। हालांकि सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, फिर भी मैं बताता हूं कि जो पिछले 5 साल भूपेश बघेल की जो सरकार थी, देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार का भी बता रहा हूं आपको, लगातार आप देख लीजिए, चाहे टंकराम वर्मा मंत्री के बारे में हो, चाहे श्याम बिहारी जायसवाल जी के बारे में हो, या अन्य के बारे में हो, कि सरकार या पुलिस विभाग जैसे किसानों की आत्महत्या करना हो, जहर खाना हो, आज कुछ कुछ ऐसी बातें फिर सामने आई हैं। लगता है क्या भूपेश बघेल की जो 5 साल की सरकार थी वो जनता की सरकार थी क्या, कि डाकुओं की सरकार थी? मैं लुटेरे नहीं बोल रहा हूं, लुटेरे तो छोटा शब्द है, डाकू, डाकुओं की सरकार थी क्या 5 साल? या डाकू बन के कुछ लोग लूटे क्या? देखिए आप, नया नए नए मुद्दे कैसे आप सब जानते हैं। महादेव सट्टा है, सैकड़ों करोड़ का प्रोटेक्शन मनी घोटाला, शराब घोटाला 2161 करोड़ का आप सब जानते हैं, कोल घोटाला सब जानते हैं, कितने आईएएस, कितने लोग जेल में हैं सब जानते हैं आप। उसके बाद डीएमएफ घोटाला 70 करोड़ का। अब भी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, पूर्व कनाडा का आदमी रानू साहू जो जेल में बंद है, कलेक्टर थी, उसका करीबी जिग्नेश पटेल वो गिरफ्तार हुआ। 70 करोड़ का डीएमएफ घोटाला, इसमें कई लोग गिरफ्तार हैं। उसके अलावा पीएससी का घोटाला सैकड़ों करोड़ का, कितने हमारे युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ। उसके अलावा आपका न जाने और अभी कौन सा घोटाला अब आया, आप इसको देखिए, भारतमाला घोटाला, कितने सारे कलेक्टर को शिकायत किया गया, कोई कार्रवाई नहीं। क्या उन कलेक्टरों को भी जेल में डाला जाएगा? क्या उन कलेक्टरों के खिलाफ भी एफआईआर किया जाएगा जो शिकायत मिलने के बाद भी कार्रवाई नहीं किए? और एक बात बता दूं आपको मैं, आप मेरी बात ध्यान से सुनना, जब रायपुर बिलासपुर एक्सप्रेसवे बन रहा था और जब सिमगा से लेकर कवर्धा एक्सप्रेसवे बन रहा था, तो सिमगा में भी जैसे अभनपुर में लूट मचाया गया, वैसे ही सिमगा में भी तहसीलदार, पटवारी, एसडीएम और नेता लोग मिलके करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार, बेईमानी और लूट किए। जांच करने की आवश्यकता है। मैंने कौरे जी जो कमिश्नर हैं उनको व्हाट्सएप के माध्यम से लिखित में शिकायत की कि यहां पर भी वही खेल है, गरीब किसानों के नाम से 14-14, 15-15, 40-40 टुकड़े किए गए सिमगा क्षेत्र में, और किसान को तो 1 रुपया नहीं मिला। लेकिन लुटेरे लोग जो नेता हैं इस क्षेत्र के, सिमगा भाटापारा के, उन लोगों ने लूट के खा गया। जांच इसकी भी होनी चाहिए। मैं इस यूट्यूब के माध्यम से निवेदन करता हूं विष्णुदेव शाह जी से कि जब सिमगा में रायपुर बिलासपुर और कवर्धा सिमगा से जब एक्सप्रेस शुरू बना, तब उसमें भी जो टुकड़े बटे जमीनों के, किसान को तो नहीं मिला, लेकिन टुकड़े बट बट के करोड़ों रुपए जो खाए, उनको भी जेल में डालिए, उनको खिलाफ भी जांच करिए। अब नया क्या है, मोक्षित कारपोरेशन, आप जा रहे हैं सीजीएमएससी घोटाला। अभी देखिए आप, इसमें 4-5 आईएएस घेरे में है, 6 आरोपी बनाए गए हैं। क्या भयंकर लूट, डाकू, मतलब रिएजेंट की जरूरत नहीं, सप्लाई बिना प्रशासकीय स्वीकृति के, बिना बजट एलोकेशन के सप्लाई, और मोक्षित कॉर्पोरेशन ही सीजीएमएससी को चला रहा था। सोचो आप, 161 करोड़ के रीएजिमेंट की सप्लाई हो गई जिसकी जरूरत ही नहीं थी, और सब एक्सपायरी हो गया। उप स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छत्तीसगढ़ के सब वापस कर दिए। मैं तो बोलता हूं ऐसे डाकू लोगों को, डकैतों को
ऐसा कड़ा दंड दीजिए विष्णुदेव साय जी, ऐसा कड़ा दंड दीजिए, चाहे IAS हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, चाहे मोक्षित कॉर्पोरेशन का कोई जैन है, इसने जो कॉकटेल बनाया, लूट मचाया अधिकारियों के साथ मिलके। अब उसके बाद और क्या, देखो आप, ये लूटे तो लूटे। बस्तर में एक IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का पटेल जेल चल दिया, मजदूरों को पैसा नहीं दिए, तेंदुपत्ता का बताइए आप। वहां रे भूपेश बघेल की सरकार, तब मैं बोलता हूं ये डाकुओं की सरकार थी क्या? ये डाकू थे क्या? डाकू डाकू 7 करोड़ रुपया का मजदूरों का पेमेंट नहीं दिया, बताइए आप, तेंदुपत्ता का। आप बताइए ये क्या है? ये क्या लूट है? लूट, फिर मैं बोल रहा हूं, लूट शब्द छोटा है, डाकू डाकू, डकैत डाकू। और उसके बाद अभी तारपोलिन का घोटाला देखिए, जो तारपोलिन आपका तारपोलिन जो है आपका, तिरपाल जो ढकते धान संग्रहण केंद्र में, वही कंपनी तमिलनाडु में 9,390 रुपए में देती है एक तारपोलिन, और छत्तीसगढ़ की मार्केट खरीदती 12,685 रुपए में। जबकि इसी रिपोर्ट में एक बयान है एक प्रबंधक का कि 8,000 के आसपास शानदार क्वालिटी का उनको तिरपाल मिल गया। अब बताइए आप, ये भी करोड़ों का घोटाला है, तिरपाल घोटाला 2023 का। और अभी कुछ दिन पहले आया पावर वीडर का घोटाला। पावर वीडर मतलब छोटा सा हैंडमेड ट्रैक्टर, मान लीजिए आप, ये 50,000 रुपया में अच्छी से अच्छी कंपनी का मिलता है, 50,000 रुपया में। इन लोगों ने कितने में खरीदा? 1,26,000 रुपए का एक पावर वीडर, और 73 मतलब और जो पैसा किसानों के खाते में डाले उसको किसानों से लूट लिए। पूरी रिपोर्ट है मेरे भाइयों, मेरे स्क्रीन के साथ चलेगा, आप देखना। मतलब किसान को लूट डाले, तेंदुपत्ता वाले को लूट डाले, मजदूर को लूट डाले, खदान को लूट डाले, शराब बेच डाले, अंधाधुन। अब आप बताइए, क्या ये सब बातें आंख मान लिए क्या राहुल गांधी जी? क्या आंख बंद कर लिए प्रियंका जी? क्या आंख बंद कर लिए खड़गे जी? क्या दीपक बैस जी को सब सुनाई नहीं दे रहा है? क्या चरणदास महंत जी को सब सुनाई नहीं दे रहा है? अगर इस तरह का लूट करने वाले, डकैती करने वाले लोग अगर कांग्रेस में रहेंगे तो कांग्रेस कैसे आगे बढ़ेगी? कांग्रेस छत्तीसगढ़ में क्या मुंह दिखाएगी? क्या आप ऐसे लूट, जैसे मैंने बताया था बृजमोहन अग्रवाल जी के बारे में कि उन्होंने कैसे जातिवाद का जहर घोला, क्या ऐसे लोग जो लूट डकैती किए, क्या इनके चेहरे पे कांग्रेस देश में आगे बढ़ेगी? मेरे को लगता है कांग्रेस को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। फिर मैं बोलूंगा कि इन सब रिपोर्टों को देखिए आप, बाप रे बाप, मेरा तो दिमाग काम नहीं करता। मेरे सभी भाइयों और मेरे सब साथियों, मेरे व्यूअर्स, ये भूपेश बघेल की सरकार जनता की सरकार नहीं थी। अगर इन सब रिपोर्टों को आप देखोगे तो ये डाकुओं की सरकार थी। जिन लोगों ने ये लूट मचाया, इन डाकुओं की सरकार थी। ये एनालिसिस आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। आप भी भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेईमानी, लूट के खिलाफ एक हो जाइए, आवाज बुलंद करिए, हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ महतारी।